इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 के अध्याय 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी, उसके महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी प्रश्नों का बहुत बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में इस तरह के सवाल बहुत ही पूछे जाते हैं। आपके सामने सवाल दिख रहा होगा, क्वेश्चन है एपी 4914 का 20वां पद ज्ञात करें। ठीक है, एपी दिया हुआ है और इसका 20वां पद निकालना है। तो किसी भी एपी के एनवां पद ज्ञात करने के लिए हमें एक फॉर्मूला का प्रयोग करना होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखना, मतलब यह सवाल इस फॉर्मूला पर बनेगा। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को आप देखिए। ठीक है जी, यहां पे एपी दिया हुआ है, एपी यहां पे है 4, 9, 14। ठीक है, इसका पहला पद क्या 4 है जी, पहला पद देख लीजिए 4 है। उसके बाद निकालिएगा सारवंतर। जैसे ही पहला पद आप लोग लिख लेंगे तो उसके बाद सारवंतर निकालेंगे। तो सारवंतर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। अब डी बराबर दूसरा पद कितना है 9 है, अब माइनस पहला पद कितना है 4 है, 9 में से घटाएंगे 4 तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा पद निकालना है, यहां पे देख लीजिए 20वां पद निकालना है, यानी एन का मान हो गया 20, एन का मान हो गया 20। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का प्रयोग कीजिएगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। क्लियर, बात समझ में आ गया। तो एन का मान 20 है बराबर ए का मान 4 है। देखिए ए का मान 4 है प्लस फिर एन है तो एन का मान क्या होगा 20 माइनस 1 गुना डी का मान कितना है 5 है। अब देखिएगा 20वां पद क्या होगा जी 4 प्लस 20 में से घटाएंगे 1 तो 19 हो जाएगा, 19 पचे 95 हो जाएगा। तो 20वां पद क्या होगा जी 4 में जोड़ेंगे 95 तो कितना हो जाएगा 99 आंसर। तो इस तरह के सवाल एनवां पद के फॉर्मूला पर बनाए जाते हैं। इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, देख लीजिए कैसे बनेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल है 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य होने वाली संख्या का मतलब यह हुआ 3 का पहाड़ा, लेकिन कंडीशन यह है वह होना चाहिए 2 अंकों की। तो समझिएगा 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होकर के कहां तक जाती है 99 तक। ठीक है, यानी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे करते करते 99 तक जाती है। हम लोग क्या चाहिए 2 अंकों वाली संख्या चाहिए, 3 अंक से विभाज्य, मतलब 3 से विभाज्य, 3 अंक नहीं 3 से विभाज्य संख्या चाहिए। बात समझिएगा, तो लिखेंगे हम लोग 3 से विभाज्य 3 से विभाज्य
दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या क्या है बताइए? दो अंकों की संख्या। पहला संख्या है 12 जो कि 3 से विभाजित होगी। 12 में 3 जोड़ देंगे 15, फिर 3 जोड़ेंगे 18, ऐसे करते करते अंत में देखिए 99 है, 99 3 से विभाजित हो सकती है। अब देखिए, अब 3 चीज देखना है इसमें। पहला देखना है पहला पद, उसके बाद देखना है सारवंत पद, उसके बाद देखना है अंतिम पद यानी एनवा पद। तो ध्यान देखिए, इसका पहला पद दिया हुआ है 12, सार्व अंतर, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, 15 में से 12 घटाएंगे तो हो जाएगा 3, और अंतिम पद यानी एनवा पद दिया हुआ है 99। अब यहां पे देखिए एनवा पद का फॉर्मूला हम लोग a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर a का मान रखेंगे 12 और प्लस n का मान ही निकालना है, और d का मान हो जाएगा 3 बराबर 99 हो जाएगा। अब बताइए अब क्या होगा? अब यहां पर क्या करेंगे, 12 को पहले हटाएंगे तो यह हो जाएगा, यहां पर देखिएगा n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 99 माइनस 12। अब n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 99 में से 12 घटाएंगे, 9 में से 2 घटेगा 7 हो जाएगा, 9 में से 1 घटेगा 8 हो जाएगा। अब 3 को हटा देंगे तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 87, अब बटा में 3 हो जाएगा। अब n माइनस 1 बराबर 3 दूनी 6, 3 से भाग देंगे 87 में, 3 दूनी 6 और 3 9 27। अब n बराबर 29, यह माइनस में है तो प्लस में इधर करके 1 लिखेंगे, n बराबर 30 हो जाएगा। यही आंसर। कहने का मतलब 2 अंक वाली 30 गो संख्या है जो कि 3 से विभाज्य है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने है कि 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का पहले हम लोग क्या करेंगे, समूह बना लेंगे, सूची तैयार कर लेंगे। तो 0 के बाद पहला संख्या 1 जो है ना, एक विषम संख्या है, और 50 से पहले देखना है यानी 49 विषम संख्या है। तो देखेंगे, देखिए यहां 0 एवं 50 के बीच विषम संख्याएं, विषम संख्याएं क्या है बोलिए? 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं क्या है? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और इसी तरह 49 तक होगा। इसमें पहला पद दिया हुआ है a का वैल्यू 1। ठीक है, सारवंतर निकालेंगे 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। एनवा पद दिया हुआ है कितना, 49। अंतिम पद देख लीजिए यहां पर, एनवा पद का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना होगा बोलिएगा? 49 होगा कि नहीं होगा बताइए? आप लोग लाइक करते चलिए, ठीक है, लाइक करते चलिए। अब देखा जाए a का वैल्यू रख देंगे 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू रखेंगे 2 बराबर 49 हो जाएगा। पहले 1 को हटाएंगे यहां से, एक बार जान लीजिए, पहले इसको हटाइएगा आप लोग, तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 49 माइनस 1। अब यहां पर देखिए n माइनस 1 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 49 में से 1 घटाएंगे तो 48 होगा। अब 2 को हटाना है तो n माइनस 1 बराबर 48 बटा 2, n माइनस 1 बराबर 24 और n बराबर हो जाएगा 24 आप प्लस 1 यानी n का मान हो जाएगा 25। क्या कर लिए कि
इस टाइप का सवाल जो है n का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को nवां पद के फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा। पहले 1 को हटाएंगे, माने यहाँ पर a का वैल्यू जो होगा उसको पहले हटाएंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, d के वैल्यू को हटाएंगे, तब जाकर के n का वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, Sn का देखिए यहाँ पे योग निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लागू होगा, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अच्छा है, एक और फॉर्मूला आता है, ठीक है, वो क्या है फॉर्मूला, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। इस फॉर्मूला का प्रयोग करिए चाहे इस फॉर्मूला का प्रयोग करिए, दोनों में समान आंसर ही आएगा, ठीक है। अरे जब 2a को अलग करेंगे तो a अलग होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू d होगा, तो nवां पद होता है, तो s कितना पद निकालना है, 25 पद, तो 25/2 गुना a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है 1 और प्लस an का वैल्यू है 49। अब बोलिएगा तो 25/2 गुना हो जाएगा 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 50, 2 से भाग देंगे 50 में 25। अब बोलेंगे 25 गुना 25 कितना होता है, 625। मतलब कहने का है कि 0 एवं 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, 625 होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन है AP 21 42 63 84, ठीक है जी, का कौन सा पद 420 है, ठीक है। तो इसमें प्रथम पद दिया हुआ है 21, तो लिखेंगे AP 21 42 63 84 और 420, अंत में 420 लिख देंगे। तो पहला पद इसमें कितना है, 21 है, सार अंतर कितना है, 42 में से घटाएंगे 21, तो कितना आ जाएगा, बोलिएगा 21 आ जाएगा, 21 आएगा, बोलिएगा। तब क्या करेंगे बताइए, अब nवां पद दिया हुआ है कितना, 420, nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। अब a का वैल्यू रखेंगे 21 प्लस n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू रखेंगे 21 बराबर 420 होगा। अब बोलिए, अब ध्यान पूर्वक देखिएगा, पहले तो क्या करेंगे, 21 को हटाएंगे तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 21 बराबर 420 माइनस 21, ठीक है। तो 420 में से 21 को घटाएंगे कितना होगा बताइए, n माइनस 1 इंटू 21 बराबर हो जाएगा 399। अब n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 399 अब बटा में 21, ठीक है जी, बोलिएगा। तो 21 से इसमें भाग देंगे तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 21 से कम 21 और 21 9 189 19 हो जाएगा। तो n बराबर 19 प्लस 1 यानी n बराबर हो जाएगा 20, ठीक है। मतलब 20वां पद 420 होगा। कौन सा पद, यानी 20वां पद जो होगा वह क्या होगा, 420 होगा। 20वां पद क्या होगा जी, 420 होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही मजेदार सवाल है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझिए और देखिएगा। सवाल आपके सामने है, सवाल, यदि किसी एपी का 8वां पद 7, 8वां पद 7 एवं 14वां पद 29 है तो एपी का सार अंतर ज्ञात करें। अगर इस तरह का सवाल अगर एग्जाम में आ जाए तो कैसे बनेगा, लिखेंगे माना कि एपी का
एपी का प्रथम पद ए, प्रथम पद ए और सार्व अंतर कितना है बोलिए, डी है। ठीक है, क्या कह रहा है, आठवां पद 7 है। तो शॉर्ट में बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। प्रश्न से आठवां पद यानी ए 8 बराबर 7, आठवां पद लिखने का तरीका समझिए। ए लिखेंगे तब प्लस लिखेंगे, 8 में से एक कम कर देंगे तो 7 हो जाएगा, तब डी लिख देंगे गुना में, तब बराबर 7 लिखेंगे। ए प्लस 7 डी, समीकरण 1 हो गया। समझ आ गया। फिर प्रश्न से अब क्या कह रहा है, 14वां पद कितना, 29। तो 14वां यानी ए 14 बराबर कितना, 29। इसको भी कैसे लिखेंगे, याद रखिए, पहले ए लिखेंगे तब 14 में से वो कम करेंगे 13, तब डी लिखेंगे, तब बराबर 29। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2। 1 में से 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 1 क्या है, a प्लस 7d बराबर 7, ठीक है, और a प्लस 13d बराबर 29। घटाने पर क्या होता है, नीचे वाला जो व्यंजक है उसका चिन्ह बदल जाएगा, समीकरण का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस माइनस, यह कट गया। अब 7 में से घटाएंगे 13d, कितना होगा बोलिएगा, माइनस 6d होगा, बराबर 7 में से घटेगा 29। ठीक है जी, 7 में से कितना घटेगा, 29। तो माइनस 22 होगा। अब डी का मान हो जाएगा माइनस 22 बटा माइनस 6, यानी 11/3 इसका आंसर होगा। क्लियर, ध्यान से देख लीजिए। 8वां पद 7 है और 14वां पद 29 है। तो इस तरह के सवाल बनाने का तरीका बहुत ही इजी है, आराम से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए यहां पर, यदि किसी एपी का चौथा पद, कौन सा पद, चौथा पद कितना है, 11 है, और 5वें और 7वें पदों का योग कितना है, 34 है, तो हम लोग को क्या निकालना है, सार अंतर निकालना है। मतलब इससे पहले जो क्वेश्चन बना है ना, ठीक उसी तरह इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए लिखेंगे, माना कि एपी का प्रथम पद कितना, एपी का प्रथम पद कितना, ए, तथा सार्वंतर कितना, बोलिए, सार्वंतर डी, सार्वंतर डी है। प्रश्न से क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, प्रश्न से क्या कह रहा है, चौथा पद यानी A4 बराबर कितना, 11 है। A4 को कैसे लिखेंगे, A प्लस 4 में से कम करेंगे तो हो जाएगा 3, और D गुना करेंगे बराबर लिखेंगे 11, समीकरण नंबर 1। फिर प्रश्न से क्या कह रहा है, 5वें और 7वें पदों का योग, यानी पांचवा पद A5 हो गया, प्लस 7वां पद हो गया A7, इन दोनों का योग पद कितना कह रहा है, 34 कह रहा है। अब क्या करेंगे बताइए, अब यहाँ क्या करेंगे, 5वां पद लिख लेंगे, ठीक है जी। तो 5वां पद A प्लस 4D हो जाएगा, अब प्लस 7वां पद लिखेंगे A प्लस 6D हो जाएगा, बराबर कितना, 34 हो जाएगा। अब A प्लस A कितना हो जाएगा, 2A, कितना होगा जी, 2A प्लस 6 4 10D हो जाएगा, बराबर कितना, 34। 2 का कॉमन निकाला जाएगा, 2 का कॉमन निकालेंगे तो A प्लस 5D
बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए, बराबर हो जाएगा 34। तो a प्लस 5d बराबर 34/2, यानी a प्लस 5d बराबर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 17 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, 17 हो जाएगा। क्लियर। अब बताइएगा आप लोग, यहाँ पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलिएगा। समीकरण नंबर 2 मान लेंगे इसको, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 3d बराबर कितना, 11, a प्लस 5d बराबर कितना, 17, माइनस हो जाएगा क्योंकि सब प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यह कट जाएगा, 3d में से 5d घटेगा तो -2d, 11 में से घटाएंगे -17 तो -6। अगला सवाल देख लीजिए, आपके सामने है। यदि किसी एपी का 7वां पद 1/9 तथा 9वां पद 1/7 है तो 63वां पद का मान निकालें। क्या कह रहा है, एपी का क्या कह रहा है जी, 7वां पद 1/9 है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर क्या है, डी है। सार्व अंतर क्या है जी, डी है। प्रश्न से देखिएगा, प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि 7वां पद 1/9 है, 7वां पद बराबर 1/9। 7वां पद को लिखेंगे a प्लस 6d इक्वल टू 1/9, समीकरण नंबर 1। फिर प्रश्न से क्लियर। 9वां पद कितना, पद 9वां पद कितना है, 1/7 है, ठीक है ना। तो 9वां पद बराबर 1/7, 9वां पद को लिखेंगे a प्लस 8d बराबर 1/7, समीकरण नंबर 2। क्लियर। अब बोलिएगा क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2। क्लियर। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 6d बराबर 1/9 है, a प्लस कितना 8d बराबर 1/7 है। घटाया जा रहा है इसलिए नीचे वाले समीकरण का सभी पदों के चिन्ह बदल जाएंगे, या माइनस हो जाएगा, या प्लस माइनस हो जाएगा, या माइनस हो जाएगा, या खत्म। 6d में से घटाएंगे 8d तो कितना होगा बताइए, -2d हो जाएगा। अब बराबर 1/9 घटाओ 1/7। अब बताइएगा -2d बराबर, दोनों का घटाओ कितना होगा, मैंने 1/9 में से घटाएंगे तो 7 कितना होगा, तो सबसे पहले लौसा निकालेंगे, 63 हो जाएगा। 7 - 9 अब हो जाएगा d बराबर -2/63 गुना -2, इसे यह खत्म हो जाएगा 1/63 हो जाएगा। अब क्या करना है हम लोग को, 63वां पद निकालना है। तो a 63 जो होगा a प्लस 62d हो जाएगा। 63वां पद अगर निकाला जाए तो क्या होगा, a प्लस 62d हो जाएगा नहीं। अब a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू तो मैंने निकाला नहीं अभी, a का वैल्यू पहले हम लोग निकालेंगे, ठीक है। उसका 63वां पद आराम से निकालेंगे, आप लोग बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते। अगला सवाल देखिए, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है तथा 16वां पद 73 है। सॉल्यूशन देखिए, अब डायरेक्ट मैं बना रहा हूं। देखिए दिया है, क्या दिया है बताइए, 31वां पद ज्ञात करना है और 11वां पद 38 और 16वां पद 73 दिया है, ठीक है। तो 11वां पद कितना है जी, 38 है, यानी a प्लस 10d बराबर 38 है, ठीक है। तो a
प्लस 10d बराबर 38 है, तो इस समीकरण एक मान देंगे। फिर ठीक है, 16वां पद दिया हुआ है कितना 75, तो a प्लस 15d बराबर 73 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2, 1 घटाओ समीकरण 2। एक नंबर क्या है, a प्लस 10d बराबर 38 और a प्लस 15d बराबर 73 माइनस हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदल जाएगा, अब यह कट जाएगा इससे, माइनस 5d बराबर 5 और 6 से 3 माइनस 35, d बराबर हो जाएगा माइनस 35 बटा माइनस 5, d का वैल्यू हो जाएगा 7। अब क्या करें, d के मान को समीकरण 1 में डाल देंगे तो हम लोग को a का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, d के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही 1 में रखेंगे तो हम लोग a का वैल्यू निकलेगा d का मान रखने पर। a प्लस कितना है 15 गुना d का मान कितना 7 बराबर कितना 73। ठीक है ना, d का वैल्यू 7 निकला है, तो कितना आएगा बोलिए, a प्लस 15 से 105 बराबर 73 हो जाएगा। a बराबर 73 माइनस 105, a बराबर कितना होगा, 5 में से 3 घटेगा 2 माइनस 32, कितना होगा जी माइनस। अब क्या निकालना है हम लोग को, 31वां पद निकालना है जी, 31वां पद। अब 31वां पद निकालना है, a 31 बराबर a प्लस 30d माइनस 32 प्लस ठीक है माइनस 32 प्लस 30 गुना डी का वैल्यू कितना 7 माइनस 32 प्लस 30 सत्ते 210। अब इसमें से घटा के आप लोग निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने है। अब देखिए अगला सवाल, देखिए इस सवाल को कैसे बनाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। एपी का तीसरा पद दिया हुआ है 4, ठीक है। एपी का तीसरा पद कितना दिया हुआ है 4। तो लिखेंगे दिया है A3 बराबर 4, यानी इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद यह समीकरण 1 हो गया। अब देखिए नौवां पद कितना कह रहा है, -8 कह रहा है। नौवां पद यहाँ पे लिखेंगे, और नौवां पद जो है ना, नौवां पद जो है वो कितना है जी, नौवां पद दिया हुआ है कितना -8 दिया हुआ है, -8। नौवां पद को लिख सकते हैं A प्लस 8D बराबर -8, समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 में से 2 को घटा लेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 4, और उसके बाद लिखेंगे A प्लस 8D बराबर -8। घटाने के क्रम में नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल जाएगा, या प्लस में तो माइनस, या प्लस में तो माइनस, या माइनस में है तो प्लस, खत्म हो जाएगा। 2 में से घटाएंगे 8 भी तो -6D हो जाएगा। 12 4 में जोड़ेंगे 8 तो 12 हो जाएगा। D बराबर 12 बटा -6, D बराबर -2। D के मान को समीकरण 1 में रखना है, समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें A का मान प्राप्त होगा। समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2D बराबर कितना 4। तो A प्लस 2 गुना -2 बराबर हो जाएगा 4, ठीक ना। तो A माइनस 4 बराबर 4, A बराबर 4 प्लस 4 हो जाएगा, A का वैल्यू हो जाएगा 8। अब माना कि AP का
एनवा पद, एपी का एनवा पद जो है शून्य है, अर्थात ए एन बराबर शून्य। ए एन का फॉर्मूला रख लेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 0। ए का वैल्यू रखेंगे कितना, 8, ठीक है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान -2 बराबर 0, -2 बराबर 0। अब हो जाएगा एन माइनस वन इंटू -2 बराबर -8, एन माइनस वन बराबर -8 बटा -2, एन माइनस वन बराबर 4, एन बराबर 4 प्लस 1, एन का वैल्यू आ जाएगा 5। ठीक है, इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व हम लोग कर लेंगे आसानी से। अब देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन दिया हुआ है 25, 28, 31, 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट प्लस 100 का योगफल निकालिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये दिया हुआ है मतलब कि दिया है 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट प्लस 100 ना। जैसे पहला पद क्या हो गया, 25 हो गया, 4 गुना कितना होगा 28 माइनस 25 यानी 3 हो जाएगा। एनवा पद कितना हो गया 100 हो गया। एनवा पद का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 100। क्यों, क्योंकि जब तक हम लोग को एन का मान प्राप्त नहीं होगा तब तक हम लोग योगफल नहीं निकाल सकते, ठीक ना। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 25 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हो गया 3 बराबर कितना होगा 100। एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर हो जाएगा 100 माइनस 25 को उधर करेंगे, एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर हो जाएगा 75, एन माइनस 1 बराबर 75 बटा 3। अब बताइए कितना होगा, एन बराबर 25 प्लस 1, एन बराबर 26। अब हम लोग क्या करेंगे, एसएन का प्रयोग करेंगे। एसएन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन, एन एसएन मतलब एस और एन का मान 26, तो 26 बटा 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 25 प्लस एनवा पद कितना है 100। ठीक है जी। अब देखिए 2 से भाग देंगे 26 13 गुना 125, 13 25 65 के 5 हाथ में 6, 13 26 6 32 के 2 हाथ में 3, 13 13 3 16, 1625 इसका आंसर आएगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि एपी का 8वां पद 17 है, ठीक है, दिया है 8वां पद कितना 17, तो हो जाएगा ए प्लस 7d बराबर 17 समीकरण नंबर 1। फिर 14वां पद कितना 29, तो ए प्लस 13d बराबर 29, यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे, समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2, ठीक है जी। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, क्या लिखेंगे बोलिए, ए प्लस 7d बराबर 17 और ए प्लस 13d बराबर 29 घटाएंगे, माइनस 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 हो जाएगा। अब बोलिएगा -6d बराबर कितना होगा, दो 1 -12 हो जाएगा, ठीक है जी। अब d बराबर हो जाएगा -12 बटा -6, तो d का वैल्यू हो जाएगा कितना 2, d का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 2। अब बोलिए d का मान निकल गया,
अब डी के मान को समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है? a प्लस 7 गुना 2 बराबर 17, a प्लस 7 दूनी 14 बराबर 17, a बराबर 17 माइनस 14, a बराबर हो जाएगा 3। तो प्रथम 5 पद निकालना है इसका। तो पहला पद तो ये मालूम है, दूसरा पद निकालेंगे a प्लस d, a का मान है 3 और प्लस d का मान है कितना 2, 5 हो गया। तीसरा पद निकालेंगे a प्लस 2d। देखिए यह पद निकालने का फॉर्मूला है, तो 3 प्लस 2 गुना 2, तो 3 प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा कितना 7। चौथा पद निकालेंगे हम लोग a प्लस 3d, यानी a प्लस 3 गुना 2, a का वैल्यू 3, यहाँ पे a का वैल्यू हम 3 रख देंगे, ठीक है जी। अब देखिए 3 6 3 9 हो जाएगा, और पांचवा पद हो जाएगा a प्लस 4d, यानी 3 प्लस 4 गुनी 2, 4 गुनी 8 3 11। इस तरह से एपी के पद हो गए। एपी के पद हो गए आपका कितना 3 5 7 9 11। क्लियर? तो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।